Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is dental and cosmetic preparation. Dental and cosmetic preparation का ये आपका पार्ट 4 है. पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड पढ़ चुके हैं. अब आते हैं पार्ट 4. तो देखते हैं पार्ट 4 में हमें क्या पढ़ना है. शैम्पूज लाइक हमारे हेयर की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए या हेयर को क्लीन करने के लिए, हमारे हेयर के लिए जो कॉस्मेटिक यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है पार्ट 4 में. ठीक है, लिखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. शैम्पूज डिफाइन एज अ प्रिपरेशन कंटेनिंग द सरफेस एक्टिव एजेंट. शैम्पू जो है वो एक प्रिपरेशन है जिसमें क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं. सरफेस एक्टिव एजेंट कह सकते हैं या आप सर्फेक्टेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, विच आर यूज टू रिमूव द डर्ट, जो कि हमारे हेयर्स के स्कैल्प में या हेयर्स में डर्ट होती है या गंदे होते हैं, ग्रीसी होते हैं, उनको वॉश करने के काम आते हैं. ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट इफेक्टिंग द नेचुरल ग्लोस ऑफ हेयर. इसमें क्या होता है, ये बॉडी के अदर पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करता है. बिना इफेक्ट के हेयर को अच्छा नेचुरल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प टू गिव द फ्रेगरेंट सॉफ्टनेस टू द हेयर. ये क्या है, हेयर्स को सॉफ्ट करने के लिए और अच्छी फ्रेगनेंस के लिए यूज़ किया जाता है. इट इज़ अवेलेबल इन द सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म. ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म दोनों में होता है. प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग द क्लीनिजिंग एजेंट, जिसमें कि क्लीनिजिंग एजेंट डिजॉल्व किया जाता है एंड अदर एजेंट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ शैम्पू. और अदर एजेंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं शैम्पू की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए. अब आते हैं क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल शैम्पू. आइडियल शैम्पू की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सबसे नंबर 1 है नॉन टॉक्सिक और नॉन इरिटेंट होना चाहिए. इट शुड बी कैपेबल टू रिमूव द ग्रीस. ये क्या है, ग्रीस को रिमूव कर सके, डर्ट को रिमूव कर सके और स्किन डेब्रिस और हेयर्स में जो स्किन डेब्रिस है या मतलब कि स्कैल्प को क्लीन कर सके. इट प्रोवाइड द सफिशिएंट फ्रेगनेंस. इसमें सफिशिएंट फ्रेगनेंस होनी चाहिए टू द हेयर आफ्टर इट्स यूज़, इसके यूज़ के बाद हेयर्स में. ठीक है, इट शुड इफेक्टिव इन स्मॉल क्वांटिटी. ये स्मॉल क्वांटिटी में भी इफेक्टिव होना चाहिए. इट शुड गेट ईजिली रिमूव्ड बाय वॉशिंग. ये क्या है, ईजिली रिमूव हो जाना चाहिए वॉशिंग के दौरान. ठीक है, इट शुड प्रोड्यूस सफिशिएंट फोम बोथ इन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. ये क्या करे, सफिशिएंट फोम प्रोड्यूस करे बोथ में, हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में. ठीक है, इट मेक द हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी. ये हेयर को सॉफ्ट और शाइनी बनाए. ठीक है, टाइप्स ऑफ शैम्पू कौन कौन से टाइप्स होते हैं. मेडिकेटेड डैंड्रफ शैम्पू होता है, पाउडर शैम्पू होता है, क्लियर लिक्विड शैम्पू होता है, जेल शैम्पूज होते हैं, सोप शैम्पूज होते हैं, क्रीम एंड पेस्ट शैम्पूज होते हैं, लिक्विड क्रीम और लोशन शैम्पूज होते हैं, बेबी शैम्पूज होते हैं और एरियोसॉल शैम्पूज होते हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पूज, कैसे फॉर्मुलेशन किया जाए. सर्फेक्टेंट, द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ शैम्पू. आयनिक, कैटायनिक, एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोटेरिक एंड नॉन आयनिक. ये 4 टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं जो शैम्पू में यूज़ किए जाते हैं. एनायनिक टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट आर वाइडली यूज्ड एज डिटर्जेंट. एनायनिक सर्फेक्टेंट जो है वो वाइडली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है शैम्पू में एज अ डिटर्जेंट लाइक सोडियम लॉरेल सल्फेट. ठीक है, कैटायनिक सर्फेक्टेंट यूज्ड एज एडिटिव्स इन स्मॉल क्वांटिटी. कैटायनिक सर्फेक्टेंट जो है वो एक एडिटिव की तरह यूज़ किया जाता है इन स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज दे हैव लो क्लीनिजिंग एंड फोम प्रॉपर्टी. इसमें कम क्लीनिजिंग और फोम प्रॉपर्टी होती है कंपेयर टू एनायनिक सर्फेक्टेंट के. इसका एग्जाम्पल क्या है, सिटाइल पायरिडियम सॉल्ट. ठीक है, फिर आते हैं एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट. एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट आर यूज्ड फॉर माइल्ड शैम्पू सच एज बेबी शैम्पू. ठीक है, एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं माइल्ड शैम्पू में लाइक सच एज बेबी शैम्पू में. एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हो. ठीक है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं अदर सर्फेक्टेंट के साथ कॉम्बिनेशन में लाइक लॉरिक मोनो इथोनामाइड. ठीक है, फिर आते हैं कंडीशनिंग एजेंट या कंडीशनर. कंडीशनिंग एजेंट यूज फॉर इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ हेयर. हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है लाइक एग्जाम्पल मिनरल ऑयल या ह्यूमक्टेंट्स.
ठीक है। थिकनिंग एजेंट क्या होते हैं? दे प्रोवाइड द विस्कोसिटी एंड डिजायर्ड कंसिस्टेंसी टू द प्रिपरेशन। ये क्या करते हैं? विस्कोसिटी प्रोवाइड करते हैं और डिजायर्ड कंसिस्टेंसी, प्रिपरेशन को डिजायर्ड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज या सोडियम स्टीयरेट, ठीक है। फिर आते हैं ओपासिफायर्स। ओपासिफायर्स में क्या है? यूज्ड एज शैम्पू ओपैक। ये क्या है? शैम्पू ओपैक में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ग्लिसरील स्टीयरेट, कैल्शियम एंड जिंक सॉल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड, ठीक है। फिर आते हैं स्क्वैटरिंग एजेंट में टू मेक द शैम्पू इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। ये क्या करते हैं? शैम्पू को इफेक्टिव बनाते हैं हार्ड वाटर में भी, लाइक EDTA, ठीक है। इथाइल डायामीन टेट्रा EDTA का क्या फुल फॉर्म होता है? इथाइल डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। प्रेजर्वेटिव किस लिए यूज किया जाता है? इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, लाइक मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबीन, ठीक है। अब आते हैं हेयर ड्रेसिंग, ठीक है। हेयर ड्रेसिंग्स आर मेनली यूज्ड फॉर ड्राई द हेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा ग्लॉस एंड ऑल्सो यूज टू नेचुरल हेयर्स। हेयर ड्रेसिंग क्या होते हैं? ये यूज़ किए जाते हैं हेयर्स को, ड्राई हेयर्स पे उनको एक्स्ट्रा ग्लॉस देने के लिए, और नेचुरल हेयर्स पे भी ये ऑल्सो नेचुरल हेयर दिखने के लिए, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ अप्लाई अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल टू कंटेन द नेचुरल लुकिंग। मेन पर्पस होता है इसकी थिन फिल्म ऑयल की लेके उसमें नेचुरल लुकिंग के लिए या नेचुरल लुकिंग ग्लॉस के लिए यूज़ किया जाता है, विदाउट एनी अपीयरेंस ऑफ ऑयलीनेस, किसी भी ऑयलीनेस अपीयरेंस के बिना, ठीक है। क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज क्या है? नॉन टॉक्सिक होता है, प्रोवाइड्स ग्लॉस एंड ग्रूमिंग एक्शन, ग्लॉस और ग्रूमिंग एक्शन दिखाता है, प्रोवाइड एंटी डैंड्रफ एंड वेटिंग एक्शन, ठीक है। प्रोवाइड्स द सम डिग्री ऑफ हेयर कंडीशनर, इसमें क्या है? सम डिग्री ऑफ हेयर कंडीशनिंग भी दिखाता है, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ प्रिपरेशन यूज्ड फॉर हेयर फॉर मेन एंड वुमेन्स एज फॉलोज। कुछ कंडीशनर हैं जो है मेन और वुमेन्स के हेयर्स के लिए यूज़ किया जाए। हेयर कंडीशनर, हेयर टोनिक्स या ब्रिलियंटीज, हेयर वेविंग एंड हेयर स्ट्रेटनिंग प्रिपरेशंस। बातें हेयर कंडीशनर्स क्या होते हैं? दे प्रोड्यूस द फुलफिल एंड स्मूथनेस द हेयर सॉफ्ट एंड ऑल्सो प्रोवाइड द स्मूथ टेक्सचर टू द हेयर। ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं स्मूथनेस ऑफ हेयर, सॉफ्ट के फुलफिल करते हैं और स्मूथनेस को हेयर की बढ़ा देते हैं, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द स्मूथ टेक्सचर देते हैं, विच आर डैमेज्ड बाय द ओवर शैम्पूइंग, जो कि शैम्पू के दौरान डैमेज्ड हो जाते हैं, ब्लीच और डाइंग के दौरान डैमेज हो जाते हैं। फिर आते हैं हेयर टॉनिक्स क्या होते हैं? दे आर अप्लाइड टू द हेयर, ये हेयर में अप्लाई किए जाते हैं फॉर क्योरिंग द ब्लैडनेस को क्योर करने के लिए, एंड ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट और क्योर द डैंड्रफ को क्योर करने के लिए और डैंड्रफ से प्रिवेंट करने के लिए। इट कंटेन द रूबिफिशियंट एंड एंटीसेप्टिक्स एंड क्या है? सबक्यूअस ग्लैंड स्टूमुलेंट। दे रब्ड इन नाइट, ये नाइट में रब्ड किए जाते हैं, एंड वॉश नेक्स्ट डे यूजिंग शैम्पू, और नेक्स्ट डे शैम्पू का यूज़ करके वॉश कर लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ब्रिलियंट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? दे आर मेनली यूज्ड फॉर मैन प्रोवाइडिंग द ग्लॉसीनेस है और टू हेयर्स। ये मेनली मैन के लिए यूज़ किया जाता है, हेयर्स की ग्लॉसीनेस को बढ़ाने के लिए और हेयर्स में फ्रेश बनाए रखने के लिए। दे आर टू टाइप्स, लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड में क्या होता है? इन दैट टाइप ऑफ कंटेन ऑयल विद द डिओड्राइज एजेंट। इसमें क्या होता है? ऑयल होता है विद द डिओड्राइज एजेंट के साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक कैरोसिन और आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, ठीक है। एन अल्कोहलिक ब्रिलियंट कंटेन ऑयल विद अल्कोहलिक ब्रिलियंट
टिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक ऑयल अल्कोहल के साथ कंटेन करते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड द फ्रेशनेस एंड स्टिमुलेंट टू द स्किन, ये फ्रेशनेस को प्रोवाइड करते हैं, स्किन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। लाइक कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल। फिर सॉलिड ब्रिलियंटिन्स में क्या है, इन दैट ब्रिलियंटिन्स आर थिकर बाय एडिंग द वैक्सेस, ये क्या है, थिकर होते हैं वैक्सेस को ऐड करने से, सच एज बीस वैक्स, करनुबा वैक्स या पैराफिन वैक्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं। लाइक आप लोग जेल यूज़ करते हैं, जेल जो है वो आपका यही कहलाता है, ठीक है। फिर एल्युमिनियम ट्राइस्टेरेट यूज्ड एज द जेलिंग एजेंट, और एल्युमिनियम ट्राइस्टेरेट जो है वो एक जेलिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रांसपेरेंट। फिर आते हैं हेयर वेविंग एंड हेयर स्ट्रेटनिंग प्रिपरेशन। दे आर प्रिपरेशन यूज्ड फॉर मैन और वुमेन फॉर देयर हेयर स्टाइल्स, ये मैन और वुमेन जो हैं अपनी हेयर स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। आर पीपुल्स हैविंग इंटरेस्टिंग टू मेक द स्ट्रेट हेयर्स फॉर curly hairs and some interested to make the curl hair from straight hair। इसमें क्या होता है, कुछ पीपल्स जो हैं वो कर्ल हेयर से स्ट्रेट हेयर कराते हैं, और कुछ पीपल जो हैं वो स्ट्रेट हेयर से कर्ल हेयर कराते हैं। तो उस टाइम पे जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी प्रिपरेशंस यूज़ करते हैं, वो हमारे जो है हेयर वेविंग या हेयर स्ट्रेटनिंग प्रिपरेशन कहलाती है। द कर्लिंग ऑफ हेयर रिक्वायर्ड सम डिवाइसेस, जब मतलब कि कर्ल किया जाता है हेयर तो सम डिवाइसेस यूज़ करी जाती है, लाइक ब्रश, हॉट एयर ब्लोवर एंड कॉम्ब। These produce the curly hairs produced by the method of temporary. Nowadays, hair waving liquids are present in the markets। इन दिनों क्या है, हेयर वेविंग लिक्विड्स भी प्रेजेंट है मार्केट में।